वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरु गुरुर्मूर्तिधारां गुह्यां गुह्यविज्ञानरूपिणीं भूमा नारायणाख्य स्यात् सैवाहं कृति स्मृतः भूमा नारायणाख्य स्यात् स एवाहं कृति स्मृतः जीवस्त सत्व निरुद्धो यह सोऽहंकारः इति रीतः अणुरूपो अपि भगवान वासुदेवः परो विभु आत्मेति युक्तः स च व्यापी। इस स्मृति में भूमा विद्यास्थ इन वचनों का अर्थ स्पष्ट किया। पर ब्रह्म के नारायण रूप को भूमा, अनिरुद्ध रूप को अहंकार और वासुदेव रूप को आत्मा मानकर परब्रह्म के नारायण रूप को भूमा, अनिरुद्ध रूप को अहंकार और वासुदेव रूप को आत्मा मानकर तीनों में स्वरूपैक्य होने से तीनों की सर्वव्यापकता सर्वात्मकता का प्रतिपादन नारायण नाम का तत्व भूमा है। वही अहंकार जीव में रहने वाला अनिरुद्ध ही अहंकार अणुरूप अत्यंत सूक्ष्म रूप से होते हुए भी जो पर विभु भगवान वासुदेव है, जो अणुरूप से होते हुए विभु है, वही आत्मा कहे गए तथा वे व्यापक वस्तुतः श्रुति वचनों के अनुसार ही स्मृति की व्याख्या होती है, उचित भी है। जहाँ श्रुत्यर्थ संदिग्ध हो वहाँ अवश्य स्मृति के अनुसार श्रुत्यर्थ समझने की सुविधा रहती है। प्रतिवादी स्वयं भी स्मृति के अनुसार स्मृति का अर्थ नहीं करता, किंतु वह भी अहंकार का अर्थ अहम बुद्धि करता है। परंतु स्मृति में जीवांतर्यामी को अहंकार कहा गया है। वस्तुतः श्रुतियों के अनुसार उक्त स्मृति का यही अर्थ है कि नारायण ही भूमा है, वही अहंकृति है और अहंकारोपलक्षित चैतन्य रूप है। वही सोपाधिक जीव में लक्ष्यार्थ रूप से होने से जीवस्थ भी है। वही न रुकने के कारण वही अनिरुद्ध भी है। इस तरह श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अहंकारोपलक्षित चैतन्य या हम पद लक्ष्य नारायण से अभिन्न होने पर भी अहंकारोपहित का कुछ भेद रहता ही है। यदि दोनों ही पर्यायवाचक शब्द हों तो प्रतिवादी को भी कुछ न कुछ भेद मानना ही पड़ेगा। अर्थात अव्यक्त भावापन्न ईश्वर से लोक सृष्टि के लिए व्यक्त उत्पन्न होता है। अव्यक्तात् व्यक्तमुत्पन्नम लोक सृष्ट्यर्थ ईश्वरात् अनिरुद्धो ही लोकेषु महानात्मा परात्परः। योऽसौ व्यक्तत्वम् आपन्नो निर्ममे स पितामहः सोऽहंकारः इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः। पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिश्च पंचमम् अहंकार प्रसूतानि महाभूतानि पंच च। अव्यक्त भावापन्न ईश्वर से लोक सृष्टि के लिए व्यक्त उत्पन्न होता है, वही अनिरुद्ध है, वही महान आत्मा है, वही समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ सर्वलोकों में अनिरुद्ध अप्रतिहत होने से परात्पर है। वही विराट रूप पितामह का रचयिता है। इसलिए सर्व कर्म्यापेक्षा विराट पर है, वह उससे भी पर है, अतः वह परात्पर है। सत्व प्रधान
समष्टि बुद्धि रूप होने से वह सर्व तेजोमय भी है। उसी से पंचभूत आदि की सृष्टि होती, उसी में अहंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में सांख्यानुसार महतत्व में एवं अहं तत्व में महान एवं अहम का शब्द का प्रयोग हुआ। वेदांतानुसार तो इक्षण एवं व्याचिकीर्षा में उक्त दोनों शब्दों का शब्द प्रयुक्त होते हैं। तदैक्षत में कहा गया इक्षण ही महतत्व, और एक को हम बहुश्याम के अनुसार बहुभवन की इच्छा ही अहं तत्व, बहुभवन की इच्छा व्याचिकीर्षा। इसीलिए श्रुति में इक्षण के बाद अहम शब्द का प्रयोग हुआ। आत्मा शब्द का प्रयोग शुद्ध आत्मा एवं परात्मा में ही यत्र तत्र होता ही है। अहमर्थ जीवात्मा या अहमर्थ अहंकार हो अथवा अहं तत्व हो, कोई भी सर्वात्मा नहीं हो सकता। यदि प्रतिपक्षी अहम शब्द का जीवांतर्यामी अर्थ लेकर अहंकार की सर्वात्मकता का उपादन करता है, तब तो अहम पद का लक्ष्यार्थ लेकर उसे परमात्मा से अभिन्न मानकर सर्वात्मा का उपादन अद्वैत मत में भी हो सकता है। स्वप्रकाश साक्षी ही प्रत्यक होता है। प्रतीपम विपरीतम आत्मानम अंचत जानाति इति प्रत्यक। अकर्ता भोक्ता नित्य मुक्त आत्मा को कर्तादि मानने वाला अविद्यावान आत्मा ही प्रत्यक है। देहादिभ्य प्रतिपतया विपरीततया अंचते इति प्रत्यक। देहादिभ्य प्रतिपतया वैपरीत्येन असंहत असंग स्वप्रकाश रूप से जो जाना जाता है वही प्रत्यक है। वैपरीत्येन असंहत असंग स्वप्रकाश रूप से जो जाना जाता है। देहादिभ्य देहादि से व्यतिरिक्त प्रतिपतया विपरीततया सर्वथा भी अहंकार या विद्या रूप उपाधि से ही चैतन्य साक्षी बनता है। जागृत स्वप्न में अहंकार रूप उपाधि से एवं सुषुप्ति में अविद्या रूप उपाधि से साक्षी बनता है। जागृत और स्वप्न में अहंकार रूप उपाधि से अहम एवं सुषुप्ति में अविद्या रूप उपाधि से साक्षी बनता है। मुक्ति में दोनों की उपाधि नहीं रहती, अतः साक्षी की बात भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पृथकत्व व्यवहार भी नहीं होता। शुद्ध चैतन्य पृथकत्व पराकत्व से वर्जित है। अहम प्रत्यय विषय में प्रत्यकता होने पर उसे अनुपहित शुद्धात्मा स्वरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यकता उपहित का ही धर्म है। प्रत्यकता ही आत्मस्वरूपता का प्रयोजक नहीं। इसलिए अहम प्रत्यय विषय में आत्मत्व न होने पर भी कोई हानि नहीं। यह मूल है। श्री राम जय जय राम।